हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अपनी ड्राइंग स्किल को नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं या थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। जिस तरह से एक स्पेलिंग धीरे धीरे करके एक पेड़ बनाती है, वैसे ही एक आर्टिस्ट धीरे धीरे करके एक एडवांस लेवल तक पहुंचता है। तो सबसे पहले बेसिक्स पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। तो एक मजबूत फाउंडेशन के बिना कोई भी एक मास्टरपीस नहीं बनता। तो आपको बेसिक शेप, लाइन और प्रोपोर्शन को अच्छे से समझना होगा। तो जैसे एक सर्कल और एक ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फिगर बनाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडीज और ये सब मतलब जो भी अपने दुनिया में या अपने आसपास जो चीजें होती हैं, वो सब चीजें जो हैं इन्हीं से मिलकर बनी होती हैं। जैसे फल हो गया, सेब हो गया, संतरे हो गए, गोले से रिलेटेड बॉल हो गई, ये सब चीजें जो हैं एक सर्कल से बन जाती हैं। और एक ट्रायंगल से हमें ये बन जाता है, ट्रायंगल से हमें कॉर्नर, शेप्स, झोपड़ी, ये सब जैसे अब इसी से हम एक झोपड़ी बना सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर ये झोपड़ी हमने बनाना शुरू किया तो यहाँ से हमारे जो लाइफ की प्रोपोर्शन है, सब कुछ हमारी लाइफ में इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बना है। तो हमने ये ट्रायंगल बनाया, ये स्क्वायर बनाया और यहाँ से हमें ये आयत बनाया, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे हमने एक ये सर्कल बना दिया। तो हर एक चीज़ का हमारी लाइफ में बहुत प्रॉपर यूज है और इन तीनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज है। और ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट तभी आएगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करें और हर दिन थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करें और अपने से कंपेयर करें हर एक दिन। प्रैक्टिस के बिना कोई भी स्किल डेवलप नहीं होती और ना ही इम्प्रूवमेंट आती। तो हर दिन 30 मिनट से 1 घंटे प्रैक्टिस करें और अपने पुराने स्केचेस को रिविजिट करें। उसी से आपको अपनी इम्प्रूवमेंट दिखे। ऑब्जर्वेशन एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा हथियार होता है और आप जितना अच्छे से चीज़ों को देख पाएंगे उतने ही अच्छे से आप स्केच कर पाएंगे। और डिटेल पर ध्यान देना सीखें और अपने आसपास की चीज़ों को देखें और उसमें लाइट, टेक्सचर्स और ऑब्जर्वेशन उसको अच्छे से मेजरमेंट करें और देखें। और हर ऑब्जेक्ट का अपना एक यूनिक टेक्सचर होता है, जिसको पकड़ने की कोशिश करें। बहुत ध्यान दें। जैसे हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे ये बोतल, अगर इसको लाइटिंग से देखा जाए तो इसका एक रिफ्लेक्ट होता हुआ लाइट दिखेगी, ये लाइट स्ट्रक्चर है, बाकी ये डार्कनेस एरिया है। तो हर एक चीज़ का एक अलग अलग प्रोपोर्शन होता है। और जैसे ये मेरे पास एक कैमरा है जिसमें जितने पोर्शन पे ये लाइट पड़ रही है और जितने पोर्शन पे ये डार्कनेस एरियाज हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं हमें ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं, किस एंगल में है। जैसे ये स्क्वायर एंगल में, लेकिन अगर हम थोड़ा इस एंगल में रखते हैं तो इधर लाइट ज़्यादा पड़ रही है और इधर लाइट थोड़ा कम पड़ रही है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हुए शेडिंग करते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा जो ड्राइंग होता है वो उतना उभर के आता है। तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने आसपास की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और देखें और उनको ड्रॉ करने की कोशिश करें। आसपास कोई भी सामान गिरा है उसको ड्रॉ करें, या आसपास कुछ भी दिख रहा हो, दीवार हो या कहीं बोतल रखा हो, लोटा रखा है, ग्लास रखा हुआ है, घर में टीवी लगी हुई है, या कुछ भी आप बैठे हैं, खाली हैं, तो अपना कम से कम 30 मिनट डेली उस पे दें और आसपास की चीज़ों को ड्रॉ करने की कोशिश करें। डिमॉन्स्ट्रेट शेडिंग टेक्निक, इसमें क्रॉस हैचिंग और ब्लेंडिंग टूल्स और किस तरह से हम अपने स्ट्रक्चर्स को शेड करते हैं, उन पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट इफेक्ट को देखते हुए हम लोग शेडिंग करते हैं। और ये अलग अलग टाइप से तरीके से होता है। इसमें बहुत से ब्लेंडिंग टूल्स भी आते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं। ब्रशेस हो गए, ब्लेंडिंग टूल हो गया, ब्लेंडिंग टूल में ब्रशेस हो गए, मेकअप ब्रश जिसको बोलते हैं, जैसे कॉटन हो गया। उसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं जो टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जब आप बेसिक शेप और स्ट्रक्चर्स बनाना सीख लेते हैं तब आता है आपका एडवांस टेक्निक, जिसके बाद आप लोग उसमें शेडिंग और भी इम्प्रूव करें और अच्छे से शेडिंग डालें, डार्कनेस एरियाज और लाइट एरियाज को कॉम्पैक्ट रखें, जिससे कि आपकी जो ड्राइंग में एक कॉम्पैक्ट आएगा रिफ्लेक्शन और 3D सा लुक, वो आपका इम्प्रूव हो। तो उसमें आप लोग जितना ज़्यादा शेडिंग में कॉन्सेंट्रेट करके प्रॉपर तरीके से लाइट को और डार्कनेस को समझते हुए बिल्कुल इम्पैक्ट तरीके से आप रखेंगे, तो उसी हिसाब से आपकी जो ड्राइंग है वो उभर के आएगी। तो एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि हर एक टेक्निक का अपना ही मजा है। तो हर एक टेक्निक का जैसे ही अपना मजा है,
उसमें आप लोग चारकोल और ग्रेफाइट पेंसिल से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, जिससे कि आप लोगों का जो स्किल है वो और भी ज़्यादा डेवलप हो और अपनी स्किल को पहचान सके कि हम किसमें ज़्यादा मैच्योर हैं और किसमें ज़्यादा अच्छा वर्क कर पा। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जिन्हें देख कर नहीं, इमेजिन करके अपनी ड्राइंग करते हैं। उनका एक यूनिक वे होता है, अलग से ही उनके अंदर एक टैलेंट होता है। वो टैलेंट आप उभारने की कोशिश करें अपने अंदर, जिसमें आप लोगों को एक अच्छा टेक्निक मिल सकता है। आप एक अच्छा इमेजिनेशन को, अपनी इमेजिनेशन, अपने सपनों को एक पेपर पे उतार पाना, एक वो भी एक अलग तरीके का टैलेंट होता है। जहाँ पे इमेजिनेशन को ड्रॉ करना एक चैलेंज होता है, एक चैलेंजिंग पार्ट होता है, बट वो आपको एक रियल आर्टिस्ट बनाने में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट प्रदान करता है। जहाँ पे आप लोग अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं आप पब्लिक के सामने, और आप जाहिर कर सकते हैं कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मतलब मेरी सोच क्या है और मेरी थिंकिंग क्या है। इन सब चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एज अ आर्टिस्ट और एज अ थिंकिंग आर्टिस्ट, जो क्रिएटिविटी अपने मन से करते हैं। जिसमें आप लोग कुछ दिन नेचर्स को ड्रॉ करें, जैसे बाहर निकल जाएं और कुछ पेड़ पौधे या आसपास की चीज़ों को ड्रॉ करने की कोशिश करें। उसके बाद अपने स्किल्स, अपने मन से जो कहते हैं ना सपने होते हैं जिनको आप सोच सकते हैं, उनसे ड्रॉ करें। तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों को एक साथ करने पर आपको दोनों में जब आप टाइम देंगे तो आपका जो ड्राइंग का बैलेंस है वो बराबर रहे। और अपने लाइफ में होने वाली मिस्टेक्स या हमारे द्वारा होने वाली ड्राइंग में मिस्टेक्स को बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि हमारे लाइफ में एक इरेजर जो है बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट अपने तरीके से काम करता है, जिसका यूज करके हम अपनी लाइफ में होने वाली गलतियों को सुधार भी सकते हैं। लाइफ में होने वाली गलतियों को नहीं सुधार सकते, बट अपनी ड्राइंग में होने वाली गलतियों को इरेज करके उन्हें सुधार सकते हैं। तो डरने का नहीं और ड्राइंग करने का। एक आर्टवर्क तभी बहुत ही अच्छा बनता है या एक रियलिस्टिक बनता है जब आप उसमें बहुत दिल लगा के और पेशेंस रखते हुए बहुत ही डिटेल में आप काम करते हैं और उसमें बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं करते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखते हुए, लाइट और हर चीज़ को, मेजरमेंट को देखते हुए बहुत ही ध्यान पूर्वक। लास्ट मोमेंट पर आदमी बोर हो जाता है, तो बोर ना होते हुए जब आप उसमें पूरा कंप्लीट करते हैं प्रॉपर तरीके से, तब जाके वो एक रियलिस्टिक और एक विजुअल आर्ट उभर के आता है। तो दोस्तों ये थी आज की ड्राइंग जर्नी, और आप अपनी ड्राइंग स्किल को ऐसे ही डेवलप कर सकते हैं। हर आर्टिस्ट अपनी राह खुद बनाता है और यह एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस होता है। ड्राइंग एक सफर है और इस सफर में आप लोगों को हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए और इस ड्राइंग स्किल को डेवलप करते रहना चाहिए। ड्राइंग एक सफर है जिसमें सीखने का मजा ही अलग, और हर दिन कुछ नया सीखें और कुछ नया क्रिएट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए, और जल्द ही हम इससे रिलेटेड लेवल वाइज लेवल आपको एक एक वीडियो डालते रहेंगे। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम और भी वीडियोस लगातार लाते रहेंगे। तो धन्यवाद।